और एक और बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में हुआ है बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल में छिपे हुए हो सकते हैं 16 आतंकी। बंगाल में हो सकते हैं पाकिस्तान से लौटे 16 आतंकी। ये बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। TV9 भारतवर्ष पर टेरर प्लान की एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने ये रही। बांग्ला बोलने वाले 16 आतंकी बंगाल में हो सकते हैं। ये सोर्सेस के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही। सबसे पहले जितेंद्र शर्मा का मैं रुख करूंगा, क्योंकि जितेंद्र के पास सबसे पहले सारे खुलासों से जुड़ी अपडेट होती है। जितेंद्र, ये बताइए, ये तो बहुत तगड़ी, बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 16 आतंकी पश्चिम बंगाल में छुपे हुए हो सकते हैं। यानी 6 पकड़े गए, 16 बंगाल में छुपे हुए हो सकते हैं। बहुत बड़ी साजिश थी, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जिशान और ओसामा, ये वो 2 आतंकी हैं जिनको बाकायदा हिंदुस्तान से यानी कि लखनऊ से सीधा पहले मस्कट ले जाया गया। मस्कट से पानी के रास्ते बोट के जरिए इनको ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ले जाया गया। एक फार्म हाउस में इनको ट्रेनिंग दी गई। उस वक्त जब इनको मस्कट से ग्वादर पोर्ट ले जाया जा रहा था पानी के रास्ते, उस दौरान इन्होंने जांच एजेंसियों के सामने खुलासा किया है कि इनके साथ बोट पर तकरीबन 16 ऐसे लोग मौजूद थे जो कि बांग्ला भाषा बोल रहे थे और संभवतः ये सभी बांग्लादेशी भी हो सकते हैं। इनको भी वहां पर उस फार्म हाउस के अंदर ट्रेनिंग दी गई थी। अभी कुछ देर पहले हमारी कुछ आला अधिकारियों से बात हुई जिन्होंने कुछ और नए खुलासे समीर इसमें किए हैं। सबसे पहला खुलासा यह हुआ है कि जिस वक्त इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी उस दौरान जिशान और ओसामा ने बताया कि वहां पर बाकायदा आर्मी की वर्दी में 2 लोग मौजूद थे। इसके अलावा सादी वर्दी में ISI के कुछ निचले स्तर के लोग मौजूद थे। इसके अलावा एक शख्स था जो सादी वर्दी में था और फार्म हाउस पर जितने भी लोग पाकिस्तानी जांच एजेंसी ISI या फिर कहे सेना की तरफ से जो लोग वहां पर मौजूद थे, वो सभी लोग सादी वर्दी में जो शख्स वहां पर मौजूद था, जो कमांडर था, उसको सलाम कर रहे थे। तो ऐसे अहम खुलासे इन दोनों ने किए हैं। जिशान और ओसामा ने यह भी बताया कि जिस वक्त इनको ट्रेनिंग दी जा रही थी उस दौरान इन्हें AK-47, AK-56, इसके अलावा छोटी चाइनीज पिस्टल, इन तमाम हथियारों को खोलने और बंद करने की ट्रेनिंग दी गई। साथ ही इनको यह भी बताया गया किस तरीके से आपको रेकी करनी है और अगर रेकी करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो किस तरीके से अपने टारगेट को वहां पर मारकर, यानी कि बिना हथियार के उसको निस्तेनाबूद कर वहां से आपको निकलना है। साथ ही अगर कोई आपका पीछा कर रहा है भीड़ भाड़ वाले इलाके में तो कैसे आपको रेस्टोरेंट में छुपकर अपने आप को बचाना है। तो इस तरीके की तमाम ट्रेनिंग उनको दी गई थी और उसके बाद इन्हें जिम्मा दिया गया था कि जिशान और ओसामा हिंदुस्तान लौटकर देश भर में उन जगहों को चिन्हित करेंगे जहां पर इन सीरियल ब्लास्ट को, इन आतंकी हमलों को अंजाम दिया। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं जितेंद्र। बने रहे आप हमारे साथ। विक्रम सिंह साहब का मैं रुख करूंगा। विक्रम सिंह जी, इस बात की आशंका लगातार जताई जा रही थी अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद चूहे बिल से बाहर निकलेंगे और पाकिस्तान के जरिए बड़ी बड़ी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश होगी। अब सारी जानकारियां हमारे सामने हैं और ये पूरी साजिश कहीं ना कहीं भांडा फोड़ कर दिया है हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने। कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे मानते हैं? समीर साहब, ये चीज बिल्कुल फोरगॉन कंक्लूजन था कि अफगानिस्तान में हुए जियोपॉलिटिकल चेंजेस का दुष्परिणाम हमको आपको झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को, महाराष्ट्र ATS को कि उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। लेकिन अभी आप पहली पायदान पे हैं। जो इनकी पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे आए हैं, बंगाल में 16 और इसके अलावा कितने और हैं, ये स्लीपर सेल्स कितने हैं, इनके हथियार कहां हैं और इनको क्या ट्रेनिंग दी गई है 15 दिन की पाकिस्तान मिलिट्री और ISI द्वारा। क्योंकि 10th कोर और 11th कोर पाकिस्तान फौज के उसका एक ही काम है कि जो कश्मीर में 22 नाके हैं जहां से जगह चिन्हित है उनके द्वारा जहां से इन्फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। लेकिन जो शातिराना दिमाग है कि पहले मस्कट और उमन से फिर आइए नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते, जिससे कि कोई पकड़ न सके आपको कि कश्मीर में ज्यादा चौकसी है। तो ये जो शातिर दिमाग की सोच है, ये तो हमारी पुलिस एजेंसीज, इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट की ये कामयाबी है। ये इनकी सलाहियत है कि इनको निष्प्रभावी किया। लेकिन पूछताछ में जो अकाट साफ आए और फिर आप देखिएगा पाकिस्तान कहेगा ये हमारे नहीं, ये कहेगा ये तो पुराना ट्रैक है। समीर साहब, अगर आप इसकी तह में जाएं तो प्याज की परत दर परत पाकिस्तान, आज हम नहीं कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।